वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमिंगबर्ड पब्लिशर से क्लास 4 के साइंस का चैप्टर 1 प्लांट ऑन अर्थ का लाइन बाय लाइन हिंदी भाषा में समझाया गया है। समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। The Earth's surface is made of land and water. धरती की सतह पानी और ज़मीन से मिलकर बनी है। Land consists of mountains, rocks, valleys, plains, deserts, marshes and sandy beaches. जहाँ ज़मीन के कुछ भाग जैसे पहाड़, चट्टान, घाटियाँ, रेगिस्तान, मरुस्थल आदि शामिल हैं। Water is present in the form of rivers, lakes, ponds, seas and oceans. वहीं दूसरी ओर जल वाले भाग में तालाब, झील, नदी, समुद्र, सागर शामिल हैं। Plants are found almost everywhere on the earth, in cold snowbound regions, in dry deserts, in wet marshy areas, etc. धरती के लगभग सभी भागों में पौधे पाए जाते हैं, चाहे वो कड़कड़ाती हुई ठंडी हो या चिलचिलाहट भरी They धूप। have adapted themselves to survive in different areas. पौधे अपने आप को अलग अलग एरिया में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। Adaptations are the changes that allow a plant or animal to live in a particular place. ऐसे चेंज जो किसी प्लांट या एनिमल को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए अलाउ करे उसे एडेप्टेशन कहते हैं। The place where a plant lives. ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट पाए जाते हैं या रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। According to their habitat, plants are of two types. प्लांट के हैबिटेट के आधार पर प्लांट दो प्रकार के होते हैं। 1. Terrestrial plants, which grow on land. ऐसे पौधे जो जमीन पर उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। 2. Aquatic plants, which grow in water. ऐसे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। Terrestrial plants. All the plants which live on land are called terrestrial plants. वो सभी पौधे जो जमीन पर उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। Depending on the different types of climates and soils they grow, plants are of many kinds. अलग अलग प्रकार की मिट्टी और मौसम में उगने वाले पौधों के आधार पर पौधे बहुत प्रकार के होते हैं। On the basis of the type of soil and climate, the terrestrial plants can be categorized as follows. इसी के आधार पर पौधों को निम्न भागों में बांटा गया है। Plants on hills and mountains. चोटी और पहाड़ पर पाए जाने वाले पौधे। Most of the trees found in hilly areas are tall and thin to receive sunlight and bear leaves throughout the year. ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे लंबे और पतले होते हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और पूरे साल भर उन पर पत्तियां होती हैं। They are evergreen trees. जिन्हें सदाबहार ट्री कहते हैं। Their leaves are needle-like and waterproof. जिनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली तथा वाटरप्रूफ होती हैं। Instead of flowers, these trees bear cones. Hence, they are also called coniferous trees. फूल के बजाय इनके पेड़ों पर कोन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें कोनिफरस ट्री भी कहते हैं। Pines, firs, devdars, spruce, etc. are examples of such trees. कोनिफरस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पाइन, फर्स, देवदार और स्प्रूस इत्यादि। Plants in plains. समतल भूमि पे पाए जाने वाले पौधे। The climate in plains is neither too hot as in deserts nor too cold as in hilly areas. ऐसे इलाकों में मौसम ना ही डेजर्ट की तरह गर्मी और ना ही हिली एरियाज की तरह ठंडी पड़ती है। Plains receive a moderate rainfall. इसीलिए यहाँ पर ना ही ज़्यादा बारिश और ना ही कम बारिश, मध्यम वर्गीय बारिश होती है। The plants of plains have broad, lightweight leaves, so that they can capture a lot of sunlight to make food. इस इलाके में पाई जाने वाली पत्तियाँ चौड़ी और हल्की होती हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करें और अपना खाना बना पाए।
The flat leaves help water vapor to evaporate and keep the tree cool during summers. चौड़ी पत्तियां वाटर वेपर को इवापोरेट कराने में मदद करती है और समर सीजन में पेड़ को ठंडा रखने में मदद करती है। The plants in the plains shed their leaves in winter to protect themselves from loss of water and get new leaves in the spring season. इन इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ अपने पत्तियों को सर्दी में गिरा देते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए और वसंत मौसम में नए पत्तियां फिर से आ जाती हैं। Mango, neem, peepal, shisham, banyan, gulmohar, mulberry, etc. are some examples of such plants. इन इलाकों में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं जैसे नीम, पीपल, शीशम, गुलमोहर, मलबेरी, आम इत्यादि। Plants in hot and damp areas. गर्म और नम क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। The plants of these areas have lots of leaves, इन इलाकों में पाए जाने वाले पौधों में पत्तियां बहुत होती है but they do not shed their leaves in winters, so they remain evergreen. लेकिन वो अपना पत्तियां सर्दी में नहीं गिराते इसलिए वो सदाबहार रह जाते हैं। Plants like teak, rubber, pepper, coconut, etc. grow in such places. इलाकों में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे सागवान, रबर, काली मिर्च और नारियल इत्यादि भी शामिल हैं जो इन इलाकों में उगते हैं। Plants in marshes. दलदल में उगने वाले पौधे। In marshy areas, the soil is sticky and clay and has plenty of water. दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियाँ चिकनी तथा स्टिकी होती हैं और पानी भी कम पाया जाता है। Such areas are also called swamps and the plants which grow in marshy areas are called mangroves. ऐसे इलाकों को स्वाम्प भी कहते हैं तथा यहाँ पाए जाने वाले पौधे को मैंग्रोव्स कहते हैं। The roots of the plants growing in marshes are unable to get air as the soil is covered with water. ऐसे इलाके में उगने वाले पौधों के जड़ें भी हवा नहीं पा पाती क्योंकि वहाँ की मिट्टी पानी से ढकी होती है। So, the roots grow out of the soil to breathe. इसलिए जड़ें मिट्टी से बाहर निकल के सांस लेती हैं। Such roots are called aerial or breathing root. ऐसे जड़ों को ब्रीदिंग रूट या एरियल रूट भी कहा जाता है। Sundarban mangroves are examples of such plants. ऐसे इलाकों में सुंदरबन मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं। Plants in deserts. मरुस्थल में उगने वाले पौधे। Deserts are hot and dry. मरुस्थल गर्म और सूखा इलाका होता है। There is very little water in deserts. रेगिस्तान में बहुत ही कम पानी होता है। The plants which grow in desert areas are very different. मरुस्थल में उगने वाले पौधे अन्य पौधों से अलग होते हैं। They need very little water and can store food and water in their thick and fleshy stems or leaves / they use their stored food and water very slowly. इन पौधों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है जिसकी मदद से यह अपना खाना बनाते हैं और अपने खाने को अपने तने या पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं और इन्हें धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। The leaves of these plants are in the shape of sharp spine. इन पौधों की पत्तियां नुकीली स्पाइन की तरह होती हैं। Spines prevent the loss of water and thus plants retain water. स्पाइन पानी की कमी को दूर करता है, पौधे में पानी बनाए रखता है। The leafless plants conduct photosynthesis in their green stem. जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती वो फोटोसिंथेसिस का कार्य ग्रीन स्टेम्स से करता है। They have long roots that go deep into the ground to absorb water. इनके जड़ें ग्राउंड के अंदर जाकर प्लांट के लिए वाटर एब्जॉर्ब करती है। Cactus, prickly pear, date palm, etc. Some examples of plants in deserts. इन इलाकों में उगने वाले कुछ पौधों के नाम जैसे कैक्टस, प्रिकली पेयर, डेट पाम इत्यादि शामिल हैं। Aquatic plants. पानी में उगने वाले पौधे। The plants which grow in water are called aquatic plants. वो सभी पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। They can be put in 3 groups.
1. Floating plants. 2. Fixed plants. 3. Submerged, underwater plants. इन पौधों को 3 ग्रुप में रखा गया है। पहला फ्लोटिंग प्लांट यानी तैरने वाले प्लांट, फिक्स्ड प्लांट यानी स्थिर प्लांट और सबमर्ज्ड प्लांट यानी अंडर वाटर प्लांट मतलब पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट। Floating plants. Floating plants float freely on the surface of water. फ्लोटिंग प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जो पानी की सतह पर आसानी से तैर सकें। These float because they are either light or small in size. इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है या उनका वेट हल्का होता है। They use the sunlight and carbon dioxide from the air to make their food. वह सूर्य की रोशनी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाते हैं। Some plants have air filled up in their stems to hold themselves up in the water. कुछ पौधों के तनों में हवा भरा होता है जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। Duckweed, water lettuce and water hyacinth are some floating plants. फ्लोटिंग प्लांट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे डकवीट, वाटर ल्यूसेंट और वाटर हाइसिंथ। These plants protect small water animals of the pond from the heat of the sun. इन प्लांट्स की मदद से पानी में रहने वाले छोटे जानवर सूर्य की गर्मी से बच पाते हैं। Fixed plants. स्थिर पौधे, These plants remain fixed to the bed of the pond. स्थिर पौधे तालाब के अंदर फिक्स्ड होते हैं। The roots of these plants extend down to the bottom of the pond or river. इन पौधों के जड़ें तालाब के अंदर तक गए होते हैं। They have long, hollow, flexible stems with broad and flat leaves that float on the surface of water. इनके तने लंबे, खोखले और फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके साथ चौड़ी पत्तियां होती हैं जो उन्हें पानी पर तैरने में मदद करती हैं। The leaves also have a waxy coating, so that water does not stick to them. इनकी पत्तियों पर वैक्स की कोटिंग होती है जो पानी को चिपकने नहीं देती है। They breathe through pores on the upper surface of the leaves. ये सांस लेने के लिए पत्तियों के ऊपरी सतह पर मौजूद पोर्स की मदद से सांस लेते हैं। The common examples of fixed plants are water lily and lotus. स्थायी पौधों के कुछ एग्जाम्पल जैसे लोटस और वाटर लिली है। Underwater plants. These plants grow completely underwater. ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से पानी में उगे उन्हें हम अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। They have narrow ribbon-like leaves with no pores. इनके पत्तियों में पोर्स नहीं पाए जाते हैं। These leaves arise in clusters from the roots and have no stomata at all. इनकी पत्तियां गुच्छे की आकार के होते हैं जिनमें स्टोमेटा नहीं होता है। They breathe through their body surface. ये पौधे अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। These plants remove the carbon dioxide gas exhaled by the aquatic animals and clean the water. ऐसे प्लांट पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सांस लेते हैं और पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। This is why we put such plants in aquariums. इसलिए ऐसे पौधों को एक्वेरियम में रखा जाता है। Pondweed, Hydrilla and Vallisneria are common examples of this type. अंडर वाटर प्लांट के कुछ एग्जाम्पल जैसे पॉन्डवीड और हाइड्रिला इत्यादि हैं। Plants of grass family. ग्रास फैमिली के पौधे। The plants of grass family grow in plenty, in places that are not too dry or not too wet. ग्रास फैमिली के कुछ पौधे ऐसे जगह पर उगते हैं जहाँ पर जगह ना तो ज़्यादा गीली हो और ना ही ज़्यादा सूखी। Cereals such as paddy, wheat, jowar, bajra, sugarcane and bamboo belong to the grass family of the plant kingdom. प्लांट किंगडम के ग्रास फैमिली में कुछ सीरियल्स जैसे पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, शुगर कैन और बाम्बूस जैसे को रखा गया है। These plants are useful to us in many ways. ऐसे प्लांट हमारे बहुत ही काम के होते हैं। Uses of plants of grass family. यहाँ ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स का यूज़ के बारे में बताया गया है। Grass plants provide food for human beings and animals. ग्रास प्लांट हमें और जानवरों को खाना प्रोवाइड कराता है।
Wheat, rice, jowar, bajra, sugar and fodder are obtained from plants of the grass family. ग्रास फैमिली के कुछ एग्जाम्पल जिनसे फूड प्राप्त किया जाता है जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार इत्यादि। Bamboo is a useful grass plant which is used to make baskets, brooms, chairs, mats, curtains and toys. बाम्बू का यूज़ करके बहुत से चीज़ बनाई जाती है जैसे बास्केट, झाड़ू, चेयर, चटाई, पर्दा, खिलौना इत्यादि। In many parts of India, especially in the northeastern part, these are used to prepare tasty dishes. भारत के कई भागों में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बांस का प्रयोग करके टेस्टी खाना बनाया जाता है। Grass is used for packing. पैकिंग के लिए घास का प्रयोग किया जाता है। Some plants of the grass family are used in preparing medicines. ग्रास फैमिली के कुछ पौधों का इस्तेमाल करके दवाएं भी बनाई जाती हैं। The roots of the plants help to check soil erosion. इन प्लांट्स के रूट की मदद से हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। Non-green plants. गैर हरे पौधे। Some plants like mushrooms, toadstools, etc. do not have the green colored pigment, chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे मशरूम, टॉडस्टूल एक्सेट्रा जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, So, they cannot make their own ऐसे प्लांट अपना खाना अपने से नहीं बना पाते, food. They feed on dead and decaying matter. इसलिए वो मरे हुए और सड़े गले मैटर्स को खाकर अपना पेट भरते हैं। Due the absence of chlorophyll, these plants are called non-green plants. क्लोरोफिल ना होने की वजह से इन्हें गैर हरित पौधे कहते हैं। Mushrooms, molds and yeasts are some examples of non-green plants. मशरूम, मोल्स और ईस्ट इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। Insectivorous plants. कीटभक्षी पौधे। These are unusual plants that eat insects, though they make food by photosynthesis. ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीट को खा जाते हैं, इसके बावजूद भी वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। These plants grow in a soil which is poor in minerals, so they trap and eat insects for extra nutrition. ये पौधे ऐसे इलाके में उगते हैं जहाँ पर मिनरल्स की मात्रा कम हो, इसलिए मिनरल्स की मात्रा को पूरी करने के लिए ये कीट को खा जाते हैं और न्यूट्रिशन पा जाते हैं। In Venus flytrap, the leaf is folded into two halves. वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियों के दो भाग होते हैं। When an insect sits on the leaf, the two halves get closed and the insect gets trapped. Leaf of pitcher plant is shaped like a pitcher with a lid. It is filled with nectar. When an insect comes to feed on the nectar, the plant traps the insect by closing the tip. Sundew plant catches insects on deadly hairs that cover their leaves. जब भी प्लांट पर कोई इंसेक्ट बैठती है तो प्लांट की हाफ्स दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसमें इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में ट्रैप्ड हो जाता है जिसके अंदर रेक्टा भरा होता है। जब कोई इंसेक्ट उसे खाने के लिए आता है तो उसी में वो दब जाता है और प्लांट उसे पूरी तरीके से खा जाती है। The sticky drops at the end of the hair trap the insect. पत्तियों के एंड पर स्टिकी ड्रॉप्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करने में मदद करते हैं। All these plants catch insects and digest them and use the nutrients. इस प्रकार पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को पकड़ता है, डाइजेस्ट कर जाता है और अपने न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि आप इसका प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। धन्यवाद।